अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक-ठाक हैं? अच्छा, जो लोग मुझे पुराना फ़ॉलो कर रहे हैं उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा कि मेरा एक पुराना जो टिकटॉक का अकाउंट था, मेरा एक जो इंस्टाग्राम का अकाउंट था, वो तो मेरा डिलीट हो चुका है। अब ये मैंने न्यू अकाउंट क्रिएट किया है, उसमें वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। तो आई थिंक सो बहुत कम लोग होंगे जो मुझे इस न्यू अकाउंट पे फ़ॉलो कर रहे होंगे, पुराने वाले। अब तो नए सारे आ गए हैं। तो आपको आइडिया तो होगा कि लास्ट 2-3 वीडियो से मैं कौन-सा टॉपिक या कंटेंट लेकर चल रहा हूँ। तो जो लोग पुरानी वीडियोज़ देख रहे हैं उनको तो समझ आ गई होगी। तो मेरी आज की जो वीडियो का टॉपिक है ना, वो ये है कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर आप सोशल मीडिया क्रिएटर है ना, लाइक इंस्टाग्राम पे आप रील्स बनाते हैं, टिकटॉक पे वीडियोज़ बनाते हैं, यूट्यूब या फेसबुक जहाँ भी। तो एज़ अ मुस्लिम, ठीक है? नॉन मुस्लिम का तो मैं नहीं कुछ कहूँगा क्योंकि उनके रिलिजन में जो भी है वो है, ठीक है? अब अगर एक मुसलमान, जैसे मैं मुसलमान हूँ और भी कोई मुसलमान क्रिएटर्स हैं, ठीक है? टिकटॉक पे हो गया या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, हम जब वीडियोज़ बनाते हैं ना, हम लोग मोस्टली मोस्टली जो मुस्लिम्स हैं वो इस बात का ख़्याल नहीं करते कि यार हम जो वीडियो बना रहे हैं इस पे जो भी मतलब सॉन्ग्स आ रहे हैं या म्यूज़िक आ रहा है या कुछ भी इसमें आ रहा है, तो आया कि वो हमारी शरीयत में, हमारे इस्लाम में वो अलाउ है या नहीं है। ये एक बहुत ही मतलब डीप कॉन्सेप्ट है, आपको बताता हूँ कि इसकी मतलब अ, सॉरी, गहराई कितनी ज़्यादा है, ठीक है? और मैं आपको इसके बारे जब आपको इसका पता चलेगा ना कि यार हाँ, मैंने कितनी डीप जाकर ये बात इस इश्यू को रेज़ किया है, तो यकीनन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ। अब एक मुसलमान जब एक वीडियो बनाता है, टिकटॉक हो, फ़ेसबुक हो या यूट्यूब हो, तो उस पर क्या होता है जी कि वो एक म्यूज़िक ऐड कर देता है, ठीक है? म्यूज़िक ऐड कर देता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स उसके पीछे बज रहे होते हैं या कोई ऐसी बात होती है, लाइक फीमेल क्रिएटर है, तो वो बाल खोल के आ रही है, लाइक उसने टाइट्स पहनी हुई है या मतलब इस तरह की मतलब इनएप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करके वो सोशल मीडिया पे आ रही है, जो कि हमारे इस्लाम में अलाउ नहीं है, एक गुनाह है, ठीक है? बहुत बड़े गुनाहों में आता है ये। मर्द के लिए भी यही है, ठीक है? मर्द का भी कोई ड्रेसिंग का हाल नहीं है कि देखो, अगर औरत के लिए पर्दे का हुक्म है ना, तो मर्द के लिए भी अपने मतलब बॉडी पार्ट्स को कवर करने का प्रॉपर्ली हुक्म है। इसमें सिर्फ़ ये नहीं है कि सिर्फ़ औरत पे हर चीज़ आ गई है, मर्द पे भी है, जो कि हमारे आजकल के मर्द जो हैं मोस्टली वो इस चीज़ का ख़्याल नहीं करते। तो आप इनएप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करके जिसमें आपके बॉडी पार्ट्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो सोशल मीडिया पे, तो आपको पता है इस चीज़ का गुनाह है, ठीक है? अब देखो यार, ये जो इससे जो दुनिया की ज़िंदगी है ना, अगर मैं बात करूँ पुराने दौर की तो समझ आती थी कि मतलब टाइम गुज़रते पता चलता था। एक दिन गुज़र रहा है तो उसका पता चल रहा है कि हाँ यार, दिन गुज़र रहा है, हमने फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशाए पढ़ी है, उसके दरमियान हमने ये काम किया है और बड़ी तसल्ली से काम किए हैं। ठीक है? लेकिन फ्रॉम द रिसेंट 20-30 इयर्स लोग ये बड़े कहते हैं कि वक़्त का पता नहीं चल रहा कैसे गुज़र रहा है, ठीक है? वो अपनी जवानी की बात बताते हैं कि जब हम 10-11 साल के जब बच्चे हुआ करते थे, जवानी से पहले, तब पूरा दिन जब गुज़ारते थे, तो पता चलता था कि दिन गुज़र ही नहीं रहा, ठीक है? फिर जाके रात होती थी, फिर सो के उठते थे आराम से, फिर मतलब सारी अपनी डेली रूटीन चलाया करते थे। तो अब वो कहते हैं कि अब दौर ऐसा आ गया है कि जी पता ही नहीं चल रहा कि दिन गुज़र कैसे रहा है, कैसे फ़जर होती है और कैसे इशा हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। तो पुराने दो ज और उससे अगर पीछे चले जाओ, तो ठीक है, दिन गुज़रते पता चलता था ये दुनिया की ज़िंदगी एक लगती थी कि हाँ यार, वाक़ई ये ज़िंदगी है और इसमें ऐश, मौज, मस्तियाँ होनी चाहिए, ठीक है? तो आजकल के दौर में अगर मैं बात करता हूँ कि यार आजकल के दौर में जब दिन गुज़रते पता ही नहीं चलता, वक़्त गुज़रते पता ही नहीं चलता हदीस शरीफ के मुताबिक कि ऐसा दौर आएगा कि जब मतलब कि वक़्त ऐसे गुज़रेगा जैसे टूटी हुई तस्बीह से दाने बिखरते हैं, इस तरह से हदीस मौजूद है ग़ालिबन, ठीक है? आप इसको वेरीफ़ाई ज़रूर कीजिएगा। तो ये वो दौर है और ये दौर वो भी है कि इंसान अगर सुबह को मुसलमान है तो शाम को काफ़िर, शाम को काफ़िर है तो सुबह को मतलब शाम को अगर मुसलमान है तो फिर सुबह को काफ़िर होगा। तो कुछ पता नहीं चलता कि आपके मुँह से कुछ ऐसे कलिमात निकल जाते हैं, आपके नज़रियात, अक़ीदे ऐसे बन जाते हैं जो कि आपको कुफ़र की तरफ ले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब कह लें कि बहुत ही सेंसिटिव सा दौर जा रहा है कि जिसमें आपको हर कदम बड़ी एहतियात से रखना है। अब तो मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप इस दौर में अपना ईमान ही सलामत रख लेना तो वो ही बड़ी गनीमत की बात है। इंसान का ईमान ही सलामत नहीं रहता। इतने फ़ितने आ गए ना जो अपने आप को कहते हैं जी कि हम आलिम दीन हैं, हमने ये किया, वो किया है। तो और वो आपके अच्छे भले मुसलमानों के जो अक़ीदे हैं ना, उनको वो ख़राब करके रख देते हैं।
जो एक सहाबा कराम के दौर से अकायद चलते आ रहे हैं, उनको मतलब वो ख़राब करके रख देते हैं। ख़ैर, बात ये हो रही थी कि फ़ितने का दौर, और बात ये हो रही थी कि सोशल मीडिया क्रिएटर्स की, कि अब देखो, अब एक आपको मैं एक इसका इसका एक डीप कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है? आप गौर से सुनिएगा। फ़र्ज़ कर लें, मैंने एक सोशल मीडिया पे, लाइक एक टिकटॉक पे या यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की है, ठीक है? अब अभी तो मेरी ड्रेसिंग एक प्रॉपर ड्रेसिंग है, ठीक है? मैंने एक थोप पहना हुआ है, लाइक ये प्रॉपर ड्रेसिंग है, ठीक है? तो पूरा टखनों तक ये है, टखनों से ऊपर तक है, तो मेरे बॉडी पार्ट्स उसमें कवर हैं, ठीक है? अब फ़र्ज़ कर लें, मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ कि जिसमें मैंने टाइट सी जीन्स पहनी हुई है और एक टाइट सी टी-शर्ट पहनी है, इसमें पूरे बॉडी पार्ट्स जो है वो प्रोमिनेंट हो रहे हैं। अब मैं उस साथ में मैं एक डांस कर रहा हूँ टिकटॉक पे, साउंड लगा के, मतलब कोई बात ऐसे कर रहा हूँ जिसमें पीछे पीछे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, किसी मूवी का गाना चल रहा है। अब मैंने इस वीडियो में क्या-क्या किया जी, कि एक तो मेरी ड्रेसिंग एप्रोप्रिएट नहीं थी, शरीयत के मुताबिक मेरा लिबास नहीं था। दूसरा, मैंने इसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर दिए। तीसरा, मैंने इस पे डांस करते हुए अपनी वीडियो बना दी, ठीक है? चौथा, अगर फीमेल बना रही है, उसकी भी मतलब यही है जी कि उसने टाइट ड्रेसिंग पहनी हुई है, इनएप्रोप्रिएट, उसके बाल खुले हुए हैं, उसने भी इस तरह से गाना लगा दिया है, सब कुछ उसने कर दिया। अब एक वीडियो बनाने के लिए मुझे शरीयत के 3 से 4 हुक्म को नज़रअंदाज करके गुनाह की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है? अब जब मैं उस वीडियो को अपलोड करता हूँ, आइदर वो एक प्राइवेट वीडियो है, ठीक है? लेकिन चलो ठीक है, प्राइवेट के तो एक टॉपिक अलग है। अब मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ जब आप पब्लिक कर देते हो उस वीडियो को। अब देखें, जब वो वीडियो पब्लिक हो गई, तो वो सिर्फ़ आप तक नहीं रही ना, आपके नामा-ए-माल तक नहीं रही, ठीक है? जो यहाँ पे फ़रिश्ते बैठे हुए हैं, एक नेकी नेकी का फ़रिश्ता है, एक गुनाह लिख रहा है, तो ये सिर्फ़ अब उन तक महदूद नहीं रह गई। अब देखिए, अब वो जिन के पास आपकी वीडियो जाएगी, और आपको पता है कुछ वीडियोज़ तो ऐसी होती है कि मतलब आप रात को आपने वो वीडियो अपलोड की है और सुबह तक तो वो वायरल हुई हुई है ना। तो अब देखिए, पब्लिक जब वीडियो होगी तो आप तक नहीं रहेगी। आपको तो गुनाह मिला उस वीडियो का, ठीक है? आपने उसमें शरीयत के अहकामात को पामाल किया, ठीक? तो अब जो जिस इंसान तक वो वीडियो जा रही है, वो जब उस वीडियो को देखता है ना, उसको तो गुनाह मिलेगा ही मिलेगा कि उसने पूरी वीडियो देखी, गाना देखा, उसने फीमेल को देखा, उसके बाल खुले हुए थे, या मुझे मेल को देखा, मैं गाना गा रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, मैंने पीछे म्यूज़िक लगाया हुआ है। उस बंदे को तो गुनाह मिला, ठीक है? किसकी वजह से? मेरी वजह से। उस बंदे को तो गुनाह मिला। अब जो उसके हिस्से का गुनाह होगा ना, वो भी मेरे नामा-ए-माल में लिखा जाएगा। एक तो मेरा गुनाह, और उस बंदों के हिस्सों का गुनाह। जितने भी देख रहे हैं, बेशक लाखों में देख रहे हैं, करोड़ों में देख रहे हैं उस वीडियो को, उन सब के हिस्से का गुनाह मेरे नामा-ए-माल में, लेफ्ट वाले में लिखा जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं उस चीज़ को इनिशिएट करने का सबब बना। देखो, सबब, ये एक चीज़ बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है जिसको हम आजकल के दौर में बहुत आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं, कि यार देखो, एक बात हमेशा याद रखना, एक छोटी-सी बात है। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, ये एक इंसान के अंदर का ज़मीर होता है, ये इंसान की एक बेसिक नॉलेज होती है कि जो उसको बताती है। देखो, किसी भी बुरे काम का सबब ना बनो, हमेशा बनो तो अच्छे कामों का, नेकी का सबब बनो। क्योंकि जब आप बुरे कामों का सबब बनते हो ना, तो वो आपके लिए गुनाहे जारिया बन जाता है। जैसे सदका जारिया होता है ना, इंसान के मरने के बाद भी उसको उस चीज़ का सवाब मिलता रहता है। जैसे आपने कोई फ़र्ज़ कर लें, कहीं पे फ़िल्टर लगा दिया पानी का, या कहीं पे बैतुल ख़ला बनवा दिया, ठीक है, किसी जगह पर, या किसी पे आपने ऐसा इंतज़ाम, मस्जिद बना दी, तो कहीं ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि जहाँ पे लोग, भूखे लोग खाना खा रहे हैं, मतलब वो आपके जाने के बाद भी वो सिलसिला चल रहा है, तो वो आपके मरने के बाद भी आपके लिए इसाले सवाब होगा, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा, ठीक है? अब सेम, बहुत ही एक खतरनाक बात करने जा रहा हूँ, कि सेम इसी तरह से गुनाहे जारिया भी है। लाइक एक इंसान ने टिकटॉक अकाउंट बनाया, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, और उसके टिकटॉक अकाउंट में क्या है? उसे सिर्फ़ गाना गाना है, डांस करना है और अपलोड कर देनी है, ठीक है? लड़की का क्या है? उसने वो फिटिंग वाले ड्रेस पहनने हैं, गाना गाना है, डांस करना है, अपलोड कर देनी है। अब फ़र्ज़ कर लें, ये बंदा मर गया, ये बंदी मर गई। अब जब ये कब्र में जाएगी, ठीक है? तो वो सिर्फ़ अब अपने गुनाह लेकर नहीं जाएगी, अब वो उन सब लोगों के गुनाह लेके जाएगी जो उसके मरने के बाद भी उसके अकाउंट को फ़ॉलो कर रहे हैं, उसके वीडियोज़, पुरानी वीडियोज़ देख रहे हैं। उसको भी उन चीज़ों का गुनाह मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। तो आप ये देखें, ये कितनी ख़तरनाक बात है, जिसको हम आजकल की सोसाइटी में बड़ी ही आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं, कि यार ये तो कोई बात ही नहीं है। क्यों? सिर्फ़ चंद पैसों के लिए। चंद पैसों के लिए, आप यकीन मानें, आप अरबों रुपया भी कमा लेंगे ना सोशल मीडिया के इस नाच गाने करके, या अपनी माएँ-बहनें दिखाकर,
बेपर्दा और उनकी एडवर्टाइज़मेंट करके पूरी दुनिया के सामने सिर्फ़ फ़ॉर द सेक ऑफ मनी, तो यकीन मानें ये दुनिया का माल धोखे के अलावा कुछ नहीं है। और मैंने जो पहले एक बात की थी वो इसी से मैं रिलेट करूँगा। मैंने पहले क्या बात की थी कि आजकल के दौर में तो टाइम बहुत जल्दी से गुज़र रहा है। तो यार आजकल के दौर में तो टाइम इतनी जल्दी से गुज़र रहा है कि पता ही नहीं चलता कि आपका साल कैसे गुज़रता है। तो आप अब आप इस दौर में पैदा हो गए हो, तो आप इस दौर की कुछ लग्ज़रीज़ के लिए कुछ मतलब चंद कह लें कि चंद लम्हों की आसाइश के लिए, जब आप पता है क्या है, इंसान का जब आखिरी वक़्त आता है ना, मलकुल मौत उसके सराहने खड़ा होता है। तो वो यही कहता है कि यार मतलब वो उसके दिल में हसरत ही रह जाती है कि यार अभी तो मैं कल पैदा हुआ था, अभी तो मैं दुनिया देखी भी नहीं, अभी तो मैं आया था दुनिया में, तो आज मेरी मौत का वक़्त भी आ गया। बेशक उसने हज़ार साल क्यों ना गुज़ार दिए हों, जब मौत का वक़्त आता है ना तो इंसान यही कहता है कि ये तो बस ऐसे था कि जैसे अब कल की बात है। तो कुछ नहीं है यार, आप मैं क्या बताऊँ कि यार देखो, पता भी नहीं चलना, और आजकल के दौर में ये तो क़यामत की निशानियों में से ग़ालिबन एक निशानी है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट ज़रूर कीजिएगा, कि जवान मौतें होंगी, ठीक है? जवानों के जनाज़े उठेंगे। तो मैंने अब तक तो अपनी ज़िंदगी में देखे है 18, 19 साल, 17 साल, 15 साल, 14 साल, 12 साल, मतलब इस तरह के बच्चों के बच्चियों के जनाज़े मैंने उठते हुए देखे हैं। कोई एक्सीडेंट में फ़ौत हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, 18-19 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया आजकल के दौर में। एक दौर था कि मतलब एक उम्र में जाके 60-70 साल में जाके कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ या शुगर हो गई है इसको, तो समझा जाता था कि एक बुढ़ापे के लिए बीमारी है। लेकिन आजकल तो नौजवानों को भी इस चीज़ के मतलब नहीं है, तो उनकी भी ज़िंदगी को कोई एतबार नहीं है आजकल के दौर में। अगर जवान है, बच्चा है, तो आपको कोई उस चीज़ का ट्रस्ट नहीं है कि हाँ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी करके जाना है, 70-80 साल गुज़ार के जाऊँगा इस दुनिया में या जाऊँगी। तो इस छोटी-सी दुनिया के लिए, छोटी-सी ज़िंदगी के लिए आजकल के दौर में आप अगर अपनी माएँ-बहनों को बेपर्दा दिखाकर, उनकी एडवर्टाइज़मेंट करके पैसे कमा रहे हैं, आप फिटिंग वाले क्लॉथ्स पहनकर, आप बाल खुले छोड़कर नाच-गाने कर रहे हैं टिकटॉक पे या जहाँ भी, आप गानों का मतलब बेहयाई प्रमोट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए गुनाह जारिया बनता जा रहा है। तो मैं समझूँगा कि एक बहुत ही मतलब जाहिलाना कह लें इसको, कि एक मतलब अंदाज़ है कि आपको जब पता है कि बहुत जल्दी टाइम गुज़र रहा है, आपको इस चीज़ का पता है कि आपकी ज़िंदगी लिमिटेड सी है, आपको पता है कि आप गुनाह जारे का सबब बन रहे हो। तो आप सब ये क्यों कर रहे हो? सिर्फ़ पैसों के लिए? पैसों के लिए। तो रिज़्क का वादा तो अल्लाह ने किया हुआ है कि आप लोगों को तब तक मौत नहीं आ सकती जब तक आप अपनी रिज़्क का आखिरी दाना खा लो। उससे पहले मौत नहीं आएगी, ना उसके बाद मौत, मतलब आखिरी दाना खाने से पहले मौत आएगी, ना उसके बाद आएगी। वो आपने अपना रिज़्क यहाँ पे पूरा करना ही करना है दुनिया में, फिर ही आप मलकुल मौत आपके सराहने खड़ा होगा। तो जब अल्लाह ने रिज़्क लिख दिया है, तो क्यों उसको फिर आप हराम तरीके से कमा रहे हो? क्यों आप हराम की कमाई खा रहे हो? और हराम की कमाई खाने जिसके पेट में जाती है उसको तो बहुत ही मतलब सख्त अज़ाब है जहन्नुम में। हदीस मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन इसका बहुत सख्त अज़ाब है। तो आपको क्या लगता है, आप इस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से अगर दीन के ख़िलाफ़ जाकर कोई काम कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो उस चीज़ को, तो उसके जो आपको अर्निंग आ रही है, जो कमाई आ रही है, तो क्या आपके लिए वो हलाल होगी? नो, वो ऑब्वियसली आपके लिए हराम कमाई है। तो मेरे भाइयों-बहनों, इस चीज़ से बचें। सोशल मीडिया एक फ़ितना है, अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो। अगर आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो, इसमें नबी अलैहिस्सलाम की सही अहादीस और जो सही उलमाए कराम हैं, उनकी तर्जुमानी आप यहाँ पर कर रहे हैं। जो उन्होंने तालीमात दी, आप उनको सही तरीके से, जो सहाबा कराम की तालीमात थी, आप उनको बिल्कुल मिनो-अन यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं लोगों के सामने, तो वो एक आपके लिए सदका जारिया है। लेकिन अगर इसके बरअक्स आप दीन के ख़िलाफ़ कोई चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, मतलब जो दीन के अहकामात के ख़िलाफ़ जा रही हैं, तो यकीन मानिए वो आपके लिए गुनाह जारिया, जो कि आपको कब्र में भी आपकी जान नहीं छोड़ेगा। तो इस छोटी-सी ज़िंदगी के लिए अपनी अबदी ज़िंदगी, आख़िरत में जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, उसका सौदा मत कीजिए। तो मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल मतलब ये मैं वीडियो टिकटॉक पर और यूट्यूब पर दोनों पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कि तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।